पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के हवाले से बहुत शोर शराबा है। अफसोस है कि लोग कहते हैं कि कुल्हाड़ी जो है वो पाँव पर मारी जाती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में पाँव कुल्हाड़ी पर मारा जाता है। वाटसन सलीम गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। और मैं ये एक न्यूट्रल अपना एनालिसिस जो है वो इसमें पेश करूँगा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक मंदिर की तामीर जो है वो ज़ेर बहस है, चाहे वो हमारी कोर्ट्स हों, हमारा माशरा हो, सियासी समाजी लीडर्स। आम आदमी अगर इस पर बात करे तो समझ में आती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे बड़े बड़े सियासी लीडर जो हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। कादिज़म का जो पाकिस्तान था उसमें तमाम मज़ाहिब को बराबरी के हकूक़ दिए गए। 11 अगस्त की जो तकरीर है अगर आप उसको देखें तो उसमें चाहे हिंदू हों, मसीही हों, मुसलमान हों, तमाम जो मुकादम फ़िक्र के लोग हैं उनको आज़ादी है अपने अपने ख्यालात की, चाहे वो मजहबी ख्यालात हों या सियासी हवालों से। बड़ा अजीब लगा मुझे पाकिस्तान के चोटी के सियासतदान चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो इस मंदिर के हवाले से क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। वर्ड टू वर्ड मैं बताता हूँ आपको कि वो क्या कहते हैं। यानी मुनाफिकत को का अंदाज़ा आप लगाइएगा। आप ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं, लेकिन बीच में से मुनाफिकत का रास्ता निकाल लेते हैं। अब शुरू में मैं आपको सिर्फ बता दूं कि ये मंदिर जो है इस्लामाबाद में बन रहा था। 4 कनाल की ज़मीन नवाज शरीफ के दौर में मुख्तस की गई हिंदू बरादरी के लिए जो कि वहाँ पर रहते हैं, और एक मंदिर और साथ उनके शमशान घाट जो उनका जो मतलब मुर्दे जो मर जाते हैं तो उनके हवाले से वो ज़मीन मुख्तस की गई। और अभी इमरान खान ने की हुकूमत ने 10 करोड़ की ग्रांट एक जो थी वो की, उस पर बहुत वादेला मचा, बहुत शोर शराबा हुआ। उन्हीं की अपनी हुकूमत के लोग शोर कर रहे हैं, ये भी मुनाफिकत। अब ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं ये बड़े सियासतदान भी हैं, हुकूमत अलाए भी हैं, हुकूमत के साथी हैं। ये क्या कहते हैं, देखें कन्फ्यूजन देखें इनकी। ये कहते हैं इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर इस्लाम की रूह के खिलाफ है, बल्कि ये रियासत मदीना की तोहीन फतेह मक्का के बाद हज़रत मोहम्मद जो है वो 300 से ज़ायद बुत उन्होंने फतेह मक्का के बाद उन्होंने 300 बुत तोड़े, और ये भी कहा कि हक आया और बातिल गया। और फिर आगे से वो मुनाफिकत शुरू कर दी उन्होंने कि हम अक़लियतों के साथ हैं। अब आप जिस वाक़े की बात कर रहे हैं वो वाक़या दो हुकूमतों के दरमियान था। दो हुकूमतें जो हैं उनके दरमियान जब झगड़ा हुआ तो जो गासिब हुए या जो जीते वो उस मुल्क में आए, उनके इलाकों में आए, वहाँ पर उन्होंने क्या किया यह एक अलग बात। यहाँ जो बात हो रही है ये वो नहीं हो रही है। मैं इस्लाम के प्रॉफिट जो हैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, और तमाम मज़ाहिब की एहतराम करता हूँ। अब यहाँ पर जो बात है वो मुनाफिकत की हो रही है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कि एक तरफ तो वो प्रॉफिट मोहम्मद की जिनकी वो तबलीग जिन पर वो ईमान रखते हैं उनके हवाले से कह रहे हैं, तो फिर आप अगर वो उन्होंने बुत तोड़े हैं तो फिर आप भी बुत तोड़ें, लेकिन आप उनकी बात को सामने रखकर दूसरे मुसलमानों के जज्बात को वो ख़राब कर रहे हैं, और उसके बाद अपनी सियासत खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम अक़लियतों के साथ हैं, और जो उनके मंदिर हैं, जो पुराने मंदिर बने हुए हैं उनको तामीर किया जाए और उनको मरम्मत की जाए, तो नए मंदिर नहीं। अब ये देखें कि पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 80 साल के करीब होने लगे हैं, 75, 76, 77 साल हो गए। इस दौरान में जो हिंदुओं की तादाद थी वो बड़ी होगी। अगर ये फैसला कर लें कि हिंदू जब पाकिस्तान बना तो 10 लाख थे, अब वो 50 लाख, 60 लाख या 40 लाख जितने भी हैं वो हैं, तो क्या उनकी तादाद के हिसाब से मंदिर नहीं बनेंगे? अगर वो उस वक्त 2 मंदिर थे या 2-4 मंदिर थे, बल्कि उस वक्त के हिसाब से अगर आप देखें तो उस वक्त मंदिरों की तादाद जो थी वो सैकड़ों में थी, जो कि अब टोटल पाकिस्तान में आप मंदिर देखें तो शायद 20-22 मंदिर हैं। दूसरी बात आप देखें कि अगर आप देखें तो इब्तिसाम इलाही जो है उनके एक बड़े मुसलमानों के स्कॉलर हैं, वो इसके खिलाफ है। मुफ्ती मुनीबुल रहमान का मैं देख रहा था बयान, वो इंतहाई खौफनाक बयान, खतरनाक बयान है। वही बात करते हैं अब मदीना की रियासत इमरान खान ने कह दी है। क्या वाकई इस वक्त मदीना की रियासत है? मदीना की रियासत के की आप खुद बेहरमती करते हैं।
आप मदीना की रियासत का नाम लेते हैं। मदीना की रियासत जब इस्लाम के हवालों से थी तो वो फ़र्क थी, जो हम पढ़ते हैं इस्लामी किताबों में वो फ़र्क थी। अब या तो फैसला करें कि आज जो चोर उचक्के लुटेरे डाकू हैं वो भी मदीना की रियासत का वो उसमें था। जब आप अक़लियतों की बात करते हैं तो आपको मदीना की रियासत याद आ जाती है कि इस्लाम, जो कि इस्लामाबाद इस्लाम का किला है। इस्लाम का किला कहाँ से आ गया? इस्लाम का किला सऊदी अरब के अंदर है। अगर वो इस्लामाबाद इस्लाम का किला है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस्लामाबाद की को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये भी आप लोगों को वो करते हैं। और मैं यहाँ कतई तौर पर ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो ये होता है तो इंडिया में ठीक है। इंडिया में उड़ीसा में आपने देखा मसीहों के साथ क्या किया इन्होंने। उसके बाद आपने गुजरात में देखा क्या उन्होंने क्या किया। बाबरी मस्जिद के हवाले से ये अगर आप देखें तो राम जो थे इनके विष्णु का जो अवतार लेके 7वां अवतार लेकर आए थे। अब किसको मालूम था कि वो वहां पर ही है जहां पर बाबरी मस्जिद बनी 1527 में। तो ये गलत फहमियां हैं, ये हमारे जो लीडर्स हैं इनका काम है। पाकिस्तानी जो है उनको तो मैं बहुत हैरान हूं उनकी बयान सुन के कि मुनाफकत दर मुनाफकत दर मुनाफकत। यानी आप या तो डिक्लेयर करें कि हिंदुओं को मसीहों को आप इबादत की जो वो नहीं बनाने देंगे चर्चेज और मंदिर, तो तब तक बात है। आप साथ ये भी कहते हैं कि जी वो उनको नए चर्चेज या नए मंदिर नहीं बनाने। आप बताएं कि इसी महीने में जून के महीने में 7 चर्चेज जो हैं उनको उनके ऊपर कब्जे की कोशिश की गई। 3 चर्चेज पर कब्जा कर लिया गया है, 2 चर्चेज की दीवारें तोड़ दी गई। आप बताएं कहां पर आपको इन्फॉर्मेशन दें। तो ये खुदा के वास्ते ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस तरह की सोच करके। पाकिस्तान की आने वाली जनरेशन को आप मुनाफकत सिखा रहे हैं। आगे पाकिस्तान का जो हाल है वो आप लोगों को जैसे लीडर्स का है। पाकिस्तान पर रहम करें और पाकिस्तान के हालात पर रहम करें। पाकिस्तान में इस वक्त अमन और जो भाईचारा है उसको फरोग देने के लिए काम करें। ये इस तरह के वो ना करें। और इस तरह के जो लीडर्स हैं, चाहे वो मजहबी लीडर हो चाहे वो सियासी लीडर हो, उनको उनके खिलाफ जो है वो आम मुसलमान जो है उनको खड़ा होना चाहिए। हमारा ये काम नहीं है। हमारा ये काम है मैं न्यूट्रल तजज़िया दे रहा हूँ आपके सामने। और मैंने दोनों ममालिक का दिए, दोनों ममालिक में सूरत हाल यही है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में जो सूरत हाल हम खुद देखते हैं कि यार मसीहों के साथ तुम लोग वहां पर क्या करते हो, वहां पर हिंदुओं के साथ क्या करते हो, तो उसके बाद फिर ये कहना कि जी वो इनको बराबरी के हकूक हासिल है, ये गलत बयानी है। ये कतई तौर पर नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए मुझे बड़ा अजीब लगा कि इस वक्त आप देखें तो बच्चा बच्चा जो वो इस्लामाबाद के मंदिर के हवाले से चला गया। बाबरी मस्जिद के हवाले से हिंदुस्तान की एक पोजीशन खराब हो गई थी दुनिया के अंदर। और ये पाकिस्तान के जो नाम निहाद लीडर्स हैं उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने पाकिस्तान की भी पोजीशन वहीं लाकर खड़ी कर दी जहां पर हिंदुस्तान की पोजीशन बाबरी मस्जिद के हवाले से थी। उन्होंने राम मंदिर के को बहाना बना के बाबरी मस्जिद तोड़ी और दुनिया में उनकी शुक्की हुई, शर्मिंदगी हुई। आपसे नहीं देखा गया और आपने पाकिस्तान को भी वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये हालात हैं। खुदा खैर करे हमारे खित्ते के ऊपर। मैं दुआ करता हूँ कि चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। हर मजहब के लोगों को वहाँ पर मजहबी आज़ादी होनी चाहिए और हर आदमी जो है उसको बोलने की, उसको बात करने की, उसको अपने इबादत के तरीकों की आज़ादी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।